नमस्कार। भारत में जब हम नदियों की बात करते हैं तो वो सिर्फ पानी का बहाव नहीं होती। वो तो हमारी संस्कृति की, हमारे विश्वास की नसें हैं। वो इस जमीन को और यहाँ के लोगों को जिंदगी देती है। तो आज हम एक ऐसी ही नदी के सफर पर निकल रहे हैं जिसकी कहानी पानी से कहीं ज्यादा गहरी है। एक ऐसी नदी जिसके बारे में कहा जाता है कि सिर्फ उसके होने भर से, उसके दर्शन से ही सब कुछ पवित्र हो जाता है। और वो नदी है नर्मदा। जरा इस कहावत पर एक पल के लिए रुककर सोचते हैं। ये लाइन नर्मदा के आध्यात्मिक कद को बहुत खूबसूरती से बताती है। देखिए, जहां गंगा में डुबकी लगाना या यमुना का जल पीना एक पवित्र काम माना जाता है, वहीं नर्मदा की जगह एकदम अलग है, सबसे अनोखी। ऐसी मान्यता है कि सिर्फ नर्मदा को देख लेने भर से आत्मा की शुद्धि हो जाती है। इसीलिए नर्मदा को अक्सर पुण्य सलिला कहा जाता है। इसका मतलब है वो जिसका जल पवित्र हो। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक एहसास है, एक भावना है जो इस नदी की पूरी आध्यात्मिक पहचान को अपने अंदर समेट लेती है। मानो ये कोई बहता हुआ तीर्थ हो जो अपने किनारों पर बसने वाले हर जीव को अपना आशीर्वाद दे रहा हो। तो आखिर नर्मदा में ऐसा क्या है जो उसे इतना खास बनाता है? इसका जवाब सिर्फ उसकी आध्यात्मिक शक्ति में नहीं है, बल्कि उसकी भौगोलिक यात्रा में भी छिपा है, जो बहुत ही अनोखी है। चलिए देखते हैं कि कैसे इसका सफर इसे भारत की दूसरी बड़ी नदियों से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है ना? नर्मदा भारत की ज्यादातर बड़ी नदियों की तरह नहीं बहती। जहां गंगा या गोदावरी जैसी नदियां पश्चिम से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं, वहीं नर्मदा ठीक इसके उलट करती है। वो पूर्व से निकलती है और पश्चिम की ओर अरब सागर की तरफ अपना लंबा सफर तय करती है। तो इसकी यात्रा शुरू होती है मध्य प्रदेश की शांत मैकल पहाड़ियों से, अमरकंटक नाम की जगह से। वहां से ये 1312 किलोमीटर का एक अविश्वसनीय सफर तय करती है। ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के बड़े हिस्सों से गुजरती है और आखिर में खंबात की खाड़ी के पास अरब सागर में मिल जाती है। तो चलिए अब नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिर्फ एक नदी क्यों नहीं है, बल्कि एक जीवन रेखा है, एक ऐसी लाइफलाइन जिसने अपने रास्ते में संस्कृतियों और समुदायों को पाला पोसा है। नर्मदा का दिल असल में मध्य प्रदेश में धड़कता है। वहां इसे प्यार से मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। ये सिर्फ खेतों को पानी नहीं देती या शहरों की प्यास नहीं बुझाती, बल्कि ये करोड़ों लोगों के लिए आस्था और भक्ति का एक बहुत गहरा, बहुत बड़ा स्रोत भी है। नर्मदा के गर्भ में एक और अनमोल खजाना छिपा है, जिसे बाणलिंग कहते हैं। ये चिकने अंडाकार पत्थर हैं जो नदी के तल में मिलते हैं, पर ये सिर्फ पत्थर नहीं है। इन्हें भगवान शिव का प्राकृतिक यानी खुद ब खुद बना हुआ स्वरूप माना जाता है। दूसरी मूर्तियों की तरह इन्हें पवित्र करने के लिए किसी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती। ये तो जन्म से ही पवित्र माने जाते हैं। नर्मदा का हर कंकर शंकर है। ये छोटी सी लाइन बाणलिंग के पूरे महत्व को बता देती है। ये दिखाती है कि नदी और भगवान शिव के बीच कितना गहरा और अटूट रिश्ता है, जहां दिव्यता हर एक कंकड़ में बसती है। नर्मदा के किनारे पवित्र और देखने लायक जगहों की एक पूरी श्रृंखला है, जैसे जबलपुर के पास भेड़ा घाट, जहां नर्मदा संगमरमर की सफेद चट्टानों के बीच से गुजरती है और धुआंधार झरना बनाती है। फिर आता है ओंकारेश्वर, जहां ये नदी पवित्र ओम चिन्ह का आकार ले लेती है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक का घर भी है। और महेश्वर, जो अपने शानदार घाटों और गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। अब हम एक ऐसी परंपरा की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नर्मदा से जुड़ी है। एक अविश्वसनीय तीर्थ यात्रा जिसे परिक्रमा के नाम से जाना जाता है। ये बात सच में हैरान कर देने वाली है। नर्मदा दुनिया की अकेली ऐसी नदी है जिसकी पूरी लंबाई की परिक्रमा की जाती है। सोचिए, उद्गम से लेकर समुद्र तक और फिर समुद्र से वापस उद्गम तक। ये एक ऐसी तीर्थ यात्रा है जिसकी कोई तुलना ही नहीं है और ये दुनिया भर से श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती है। परिक्रमा के नियम बहुत सीधे हैं, लेकिन उन्हें निभाना बेहद मुश्किल। तीर्थयात्री किसी भी एक किनारे से चलना शुरू करते हैं, समुद्र तक पहुंचते हैं, फिर नाव से दूसरे किनारे पर जाते हैं और वहां से वापस अपने शुरुआती पॉइंट तक पैदल आते हैं। और सबसे बड़ा, सबसे पवित्र नियम, नदी को कभी भी किसी भी हालत में पार नहीं करना है। ये भक्ति और सहन शक्ति की एक जबरदस्त परीक्षा है। प्राचीन परंपराओं से लेकर आज के आधुनिक चमत्कारों तक नर्मदा की कहानी लगातार बदल रही है, विकसित हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि आज के दौर में नर्मदा का क्या मतलब है
जब वो समुद्र की ओर अपनी अंतिम यात्रा करती है। आज नर्मदा सिर्फ एक आध्यात्मिक शक्ति नहीं, बल्कि एक आर्थिक शक्ति भी है। गुजरात में बना विशाल सरदार सरोवर बांध सूखे इलाकों तक जीवन देने वाला पानी पहुंचाता है, तो वहीं मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध बिजली और सिंचाई की जरूरतें पूरी करता है। और हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कैसे भूल सकते हैं, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और गर्व से नर्मदा के किनारे पर खड़ी है। तो जैसे जैसे हमारा ये सफर खत्म हो रहा है, एक गहरा सवाल मन में उठता है, नर्मदा असल में है क्या? क्या ये सिर्फ पानी का एक बहता हुआ स्रोत है? जवाब बिल्कुल साफ है। नर्मदा एक नदी से कहीं ज्यादा है। ये एक जीती जागती, सांस लेती हुई सभ्यता है। इसके किनारों ने ऋषियों को ध्यान में लीन देखा है, बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है, और आज भी ये अनगिनत लोगों के लिए विश्वास और रोजी रोटी का जरिया बनी हुई है। तो ये विश्लेषण इसी सवाल पर आके खत्म होता है, क्या हम नर्मदा को सिर्फ एक नदी के तौर पर देखते हैं या एक जिंदा विरासत के रूप में? एक ऐसी विरासत जिसकी सुरक्षा करना, जिसका सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।